हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कुछ फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा फ्लूइड ट्रांसुडेट फ्लूइड है और कौन सा जो फ्लूइड है या जो इंटरस्टिशियल इडीमा है वो एक्सुडेटिव टाइप का है, ट्रांसुडेटिव टाइप का है। तो वाई डेफिनेशन हम डिफाइन करें तो फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी ड्यू टू फिजियोकेमिकल या फिजियोमैकेनिकल फैक्टर, मतलब एक तरह से प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड फिल्ट्रेट होके ब्लड वेसल्स के बाहर आ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है, उसको हम ट्रांसुडेट बोलेंगे। और एक्सुडेट होता है जो इन्फ्लेम्ड कंडीशन में इडीमा ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू एसोसिएटेड विद इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी ड्यू टू डैमेज टू सीरस मेम्ब्रेन। ओके, और कैरेक्टर क्या होगा, ट्रांसुडेट जो होता है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, नॉन इन्फ्लेमेटरी इडीमा है। एक्सुडेट क्या है, इन्फ्लेमेटरी इडीमा है। ग्रॉसली अगर हम देखेंगे तो पानी जैसा लगेगा यूजुअली ट्रांसुडेट, टिपिकली क्लियर पेल येलो फ्लूइड। और एक्सुडेट क्या रहेगा, मतलब पस लाइक कंसिस्टेंसी वो अपीयर करेगा, यूजुअली क्लाउडी, येलोइश एंड ब्लडी। प्रोटीन कंटेंट की हम बात करते हैं तो ट्रांसुडेट लो इन प्रोटीन, नो टेंडेंसी टू कोगुलेट एज मेनली एल्बुमिन और नो फाइब्रोनिज्म। In fact, in exudate, high protein content and readily coagulate due to high content of fibrinogen. Okay? एंड ग्लूकोज कंटेंट की हम बात करें तो ट्रांसुडेट सेम एज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है, एक्सुडेट में लो कंसंट्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि सेल्स और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होने की वजह से उसमें ग्लूकोज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है एक्सुडेट में। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ट्रांसुडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है एंड एक्सुडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा है और सेल्स भी ज़्यादा होते हैं उसमें। पीएच की बात करें तो यूजुअली मोर देन 7.23 होता है और एक्सुडेट में लेस देन 7.23 होता है। एलडीएच लो होता है ट्रांसुडेट में और हाई होता है एक्सुडेट में। इफ्यूजन एलडीएच और सीरम एलडीएच रेशियो की हम बात करें, एक्चुअली इफ्यूजन एलडीएच और सीरम एलडीएच की हम लेवल की बात करें तो सीरम एलडीएच यूजुअली क्या रहेगा, सीरम एलडीएच ज़्यादा रहेगा इफ्यूजन एलडीएच से। क्यों? क्योंकि एलडीएच का लेवल ट्रांसुडेट में कम है तो रेशियो भी कम आएगा। कितने से कम आएगा? 0.6, लेस देन 0.6। और एक्सुडेट का सेम इसके अपोजिट आएगा, मोर देन 0.6। सेल्स की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सेल्स क्या क्या रहेंगे तो फ्यू सेल्स रहेंगे ट्रांसुडेट में, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, क्लियर है एंड मेनली मेसोथेलियल सेल्स रहते हैं और सेलुलर डेब्रीज रहते हैं। एंड एक्सुडेट में क्या रहेगा, मेनली सेल्स रहेंगे इन्फ्लामेटरी एज वेल एज पैरेन्काइमल सेल्स। तो ये जो डिफरेंस होते हैं मेनली ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट। ट्रांसुडेट अगर हम ग्रॉसली देखते हैं तो क्लियर सा फ्लूइड है, मतलब लाइक पानी जैसा। और एक्सुडेट की अगर हम बात करें तो जो फ्लूइड है वो यूजुअली पस लाइक फ्लूइड होता है, पस लाइक कंसिस्टेंसी होती है और इसमें प्रोटीन कंटेंट कम रहेगा ट्रांसुडेट में और उसमें एक्सुडेट में ज़्यादा रहेगा। इसमें सेल्स कम रहेंगे, उसमें सेल्स ज़्यादा रहेंगे। पीएच इसका सेम एज लाइक ब्लड पीएच रहेगा, उसका कम रहेगा। एलडीएच इसमें कम रहेगा, एलडीएच उसमें ज़्यादा रहेगा, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहेगी, क्लियर फ्लूइड है तो पानी के जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी यूजुअली, एंड एक्सुडेट की ज़्यादा रहेगी क्योंकि प्रोटीन एंड सेल्स कंटेंट ज़्यादा है। सो ए नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ट्रांसुडेट विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी, और एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि सेल परमेबिलिटी को अल्टर कर देता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।